मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। इससे लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकेंगे, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी और विकास को एक गति भी मिलती हुई नजर आएगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विकास की धारा बहेगी, अब चुनाव होंगे एक साथ। अब एकता और समृद्धि की नई सूरत दिखेगी। जब चुनाव होंगे एक साथ, आत्मनिर्भर भारत की नींव सशक्त होगी। जब चुनाव होंगे एक साथ। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को लेकर जो कदम उठाया है, वो न केवल भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, बल्कि ये देश की स्थिरता, विकास और समृद्धि की दिशा में भी एक अहम पहल है। बीजेपी की इस पहल का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाना और देश की संसदीय कार्यप्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाना है। पार्टी का ये कदम देश के समग्र विकास और भविष्य को देखते हुए एक सुनियोजित और दूरदर्शी निर्णय है। देश में कई स्तरों पर चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, और ये सब अलग अलग समय पर आयोजित होते हैं। इन चुनावों का आयोजन हर बार भारी खर्च और संसदीय कार्यों में व्यवधान पैदा करता है। बीजेपी का एक देश एक चुनाव प्रस्ताव इस समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करता है। पार्टी ने सही कहा कि चुनाव की बार बार होने वाली प्रक्रिया देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। चुनाव के लिए जो खर्च होता है, वो न केवल सरकारी खजाने पर दबाव डालता है, बल्कि इसके कारण सरकारी योजनाओं और विकास के कार्यों में भी देरी होती है। बीजेपी का यह कदम न केवल चुनाव की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि सरकारी संसाधनों की भी बचत करेगा, जिससे देश के विकास कार्यों को गति मिलेगी। जब चुनाव एक साथ होंगे तो न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक संसाधनों का भी अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा। इस तरह से एक देश एक चुनाव न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि ये राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। एक देश एक चुनाव कराने के फायदे: राजकोष की बचत, विकास कार्यों में नहीं होगी रुकावट, काले धन पर लगाम, संसाधनों की बचत, राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को बढ़ावा। एक देश एक चुनाव के नुकसान: वोटिंग पैटर्न पर असर, छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा, अधिक संसाधन की जरूरत। बीजेपी का मानना है कि एक देश एक चुनाव से देश की जीडीपी में 1 से 1.5% की वृद्धि हो सकती है। जब चुनाव एक साथ होंगे तो न केवल प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी, बल्कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में तेजी आएगी। जब चुनाव के कारण सरकारी कार्यों में रुकावट नहीं होगी, तो विकास की गति तेज होगी, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। इस पहल से समय की भी बचत होगी, जिससे सरकार की प्राथमिकताएं और योजनाएं बिना किसी देरी के लागू हो सकेंगी। ये कदम उस दिशा में महत्वपूर्ण है जहां बीजेपी ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने में तेजी दिखाई है, और ये न केवल भारतीय राजनीति बल्कि भारतीय जनता के लिए भी एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और उन्हें डर है कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव लाभ मिलेगा। बीजेपी ने इसे पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और सभी राजनीतिक दलों के विचारों को सम्मिलित करने की योजना बनाई है। बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस विधेयक को लेकर व्यापक समर्थन मिले और सभी दलों को उनके विचार रखने का मौका मिले। ये महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को राजनीतिक बहस और विभाजन से ऊपर उठकर देखा है। पार्टी का ये कदम पूरी तरह से देश के हित में है और ये समाज के विभिन्न वर्गों के विकास और समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है। बीजेपी एक देश एक चुनाव प्रस्ताव न केवल एक प्रशासनिक सुधार है, बल्कि ये देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को स्थिरता प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। ये कदम भारत के विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे देश के हर नागरिक को लाभ मिलेगा। बीजेपी का ये कदम दर्शाता है कि पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि देश के समग्र विकास और हर भारतीय के कल्याण के लिए काम करना है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।